हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसे की असली सोच को समझो। कहते हैं पैसे कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना सबसे मुश्किल। हर कोई पैसे के पीछे भागता है, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा असल में कैसे काम करता है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में हमें यही सिखाती है कि अमीर वो नहीं होता जिसके पास ज़्यादा पैसा है, बल्कि वो होता है जो पैसे को समझदारी से संभालता है। किताब की शुरुआत दो कहानियों से होती है। पहला इंसान रोनाल्ड रीड, एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड। उसने सारा जीवन साधारण तरीके से जिया, पुराने कपड़े पहने, छोटी कार चलाई, पर जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बैंक अकाउंट में $8 मिलियन थे। दूसरा इंसान रिचर्ड फोस्कॉन, मैरी लिंच का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर था। वो करोड़ों कमाता था, शानदार घर, गाड़ियाँ, सब कुछ था, लेकिन कुछ सालों में सब खो गया। वो बैंकरप्ट हो गया। और किताब यही सवाल पूछती है, एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड करोड़पति कैसे बना और एक अमीर बैंकर कंगाल कैसे हो गया। हम सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत या स्किल से आता है, लेकिन लक और रिस्क भी उतने ही बड़े फैक्टर हैं। रोनाल्ड के पास भाग्य था, लेकिन अनुशासन भी था। रिचर्ड के पास सब था, पर अहंकार और लालच ने सब छीन लिया। हाउसल कहते हैं, सफलता और असफलता दोनों में आपकी मेहनत के साथ साथ किस्मत और रिस्क का भी हिस्सा होता है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना असली बुद्धिमानी है। बहुत से लोग करोड़ों कमाते हैं, पर उनकी बचत शून्य होती है, क्योंकि वे हमेशा अगली चीज़ के पीछे भागते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और दूसरों को दिखाने की दौड़। हाउसल कहते हैं, अमीर दिखने की कोशिश मत करो, अमीर बनो। किताब का एक सबसे महत्वपूर्ण सबक है, सेविंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। हाउसल कहते हैं, आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों कमाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी कमाई से थोड़ा कम खर्च करना सीखो। बचत सिर्फ नंबर नहीं है, वो एक मानसिक आज़ादी है। जिस दिन आप बिना डर के फैसला ले सकते हो, वो दिन असली अमीरी का होता है। कंपाउंडिंग का जादू। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब छोटी रकम जब समय के साथ बढ़ती है तो उसका असर जादुई होता है। मॉर्गन बताते हैं कि वॉरेन बफेट की ज़्यादातर संपत्ति उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद मिली, क्योंकि उन्होंने कभी कंपाउंडिंग टूटने नहीं दिया। हमारा समाज हमें सिखाता है कि ज़्यादा खरीदो और ज़्यादा खुश रहो, लेकिन सच ये है, कम खर्च करना ज़्यादा ताकत देता है। जब आप कम खर्च करते हैं तो आपके पास विकल्प होते हैं। आप नौकरी, अपने समय और अपने आज़ादी पर कंट्रोल रखते हैं। हाउसल कहते हैं, पैसे का सबसे बड़ा लाभ है आज़ादी। जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं तो वही असली लग्जरी होता है। अमीर वो नहीं होता जो ज़्यादा खर्च करता है, बल्कि वो होता है जो अपनी मर्जी से जीता है। कभी ईर्ष्या मत करो। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, लेकिन आप कभी नहीं जानते उसके लोन, तनाव या डर के बारे में। इसलिए दूसरों से तुलना बेकार है। कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। पैसे की असली खुशी आती है शांति से, ना कि दूसरों को पीछे छोड़ने से। पैसे की मनोविज्ञान हर किसी की अलग होती है। हर किसी की पैसे की सोच अलग होती है। जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है वो सुरक्षा चाहता है, जो अमीर परिवार में पैदा हुआ है वो रिस्क लेना चाहता है। इसलिए किसी की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कॉपी मत करो। अपनी सोच, अपने डर और अपने गोल्स को समझो। लक और रिस्क दोनों को समझो। कभी कभी मेहनती लोग भी हार जाते हैं और लापरवाह लोग भी जीत जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत बेकार है, बल्कि ये कि दुनिया में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी है। इसलिए सफल होने पर घमंड मत करो और असफल होने पर खुद को दोष मत दो। एनफ, कब है काफ़ी। हम हमेशा और चाहते हैं, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम, पर कभी रुक कर सोचो कितना काफ़ी है। अगर एनफ नहीं पता होगा तो आप हमेशा असंतुष्ट रहोगे। हाउसल कहते हैं, जो जानता है उसके पास कितना काफ़ी है, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। लॉन्ग टर्म सोचो। पैसे का असली खेल लॉन्ग टर्म में जीता जाता है। जल्दी अमीर बनने की कोशिश में लोग सब खो देते हैं। हाउसल कहते हैं, स्लो इज स्मूथ और स्मूथ इज फास्ट। धैर्य रखो, अपने समय को अपने पैसे के साथ काम करने दो। तो याद रखो दोस्तों, पैसा सिर्फ अंकों का खेल नहीं है, ये सोच का खेल है।
कमाओ, बचाओ और समझदारी से खर्च करो। और सबसे ज़रूरी, पैसे से पहले शांति और आज़ादी कमाओ। पैसे की असली सोच से एक नया सफ़र। तो दोस्तों, अब सोचिए, पैसा सिर्फ बैंक में नहीं होता, वो हमारी सोच में होता है। कुछ लोग करोड़ों कमा कर भी बेचैन रहते हैं और कुछ लोग छोटी कमाई में भी सुकून से जीते हैं। मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं, आपकी अमीरी जेब में नहीं, आपकी अमीरी आपके दिमाग और फैसलों में होती है। अगर आप ये समझ गए तो पैसा अपने आप आपका साथ देना लगेगा। अब एक सवाल, अगर आपसे पूछा जाए आपके लिए पैसा क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं हर हफ्ते सबसे बेहतरीन जवाब को पिन करता हूं। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो अब आपकी बारी है दूसरों की सोच बदलने की। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो पैसे को सिर्फ नोट समझता है और सोच नहीं। अगर आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और माइंडसेट वीडियो पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम आपके सोचने का तरीका बदलेंगे। और याद रखो, पैसे की समझ ही असली अमीरी होती है।